हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरत प्रभ ब्लॉगर। गाइस, आज है दिवाली, तो पहले तो मेरी ओर से सारी मेरी वाईटी फैमिली को हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली हर साल बहुत ही कुशल मंगल हो। तो गाइस, दिवाली के दिन हम क्या क्या करते हैं, कैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वही आज के ब्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो पहले तो हम मॉर्निंग में बनाते हैं कड़ा प्रसाद। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कड़ा प्रसाद हम सबसे फर्स्ट बनाते हैं। ये हमारे गुरुद्वारा साहब में मिलता है प्रसाद के रूप में। तो फिर बनाऊंगी दाल राइस मॉर्निंग में, इसी से हम मत्था टेकते हैं। तो गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना। तो आज का ब्लॉग हम कर लेते हैं स्टार्ट। गाइज, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने खोया बनाया था दिवाली के लिए। तो अब मैं जब सुबह सुबह उठी तो मुझे कोई भी काम नहीं था, बच्चे सो रहे थे। तो उसी टाइम पे मैंने बना ली यहाँ पे कलाकंद बर्फ़ी। पनीर मैंने रात को ही बना के रख लिया था। रेसिपी यहाँ पे शेयर नहीं कर रही, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो फिर सुबह जब बच्चे उठ गए, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद बच्चों ने यहाँ पे रंगोली बनानी स्टार्ट कर ली। क्योंकि मैंने सबको बोला कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लो, टाइम से काम हो जाएंगे। आपको पता है कितना काम होता है दिवाली वाले दिन। यहाँ पे प्रभ बना रही थी रंगोली, मेन डोर के आगे उसने छोटी सी रंगोली बनाई थी, क्योंकि वहाँ पे सबका आना जाना लगा रहेगा। गाइस, अब ये वाली रंगोली तो हमारी हो गई है कंप्लीट। आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना कि आपको रंगोली यूनिक सी सिंपल सी कैसी लगी। क्योंकि ये ना मेन डोर के आगे बनाई थी, यहाँ पे फिर सभी का आना जाना लगे रहेगा। तो इसीलिए छोटे साइज में ही मैंने बच्चों को कहा कि नहीं तो आपकी रंगोली ख़राब हो जाएगी। तो अब मैंने किचन का काम भी मॉर्निंग का कर लिया है ख़त्म। तो देखिए, यहाँ पे दाल बनाई है, यही दाल बनती है हमारे। राइस है, कड़ा प्रसाद है, चपाती है और दिया मैंने लगा लिया है। ये ना हमारे बड़े बुजुर्गों का हम मत्था टेकते हैं मॉर्निंग में। बिल्कुल सिंपल हमारा खाना होता है इसमें। तो यही हमारा लंच हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे बच्चों की डिमांड के ऊपर। तो ये देखिए, अब हम पूजा के लिए बैठ गए हैं। बस यहाँ पे सारा हम जे मत्था टेक के फिर ये वाला खाना हम पक्षियों को दे देते हैं। अब हमने लंच कर लिया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम फ्री हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं अपनी दीदी के घर। तो देखिए, थोड़ा सा गिफ्ट दिवाली का दिवाली विश करने जा रहे हैं। अब देखिए, इनके घर की मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ। तो ये सारा पड़ा है खाने पीने का सामान। मतलब प्रेजेंटेशन का भी कोई तरीका होता है, बहुत अच्छे से मुझे लगा। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ हम शेयर कर देते हैं। तो ये है इनका लिविंग रूम। तो दीदी ने खीर भी बनाई थी और सभी ने खीर खाई, बहुत ही टेस्टी खीर थी। तो कुछ रेयर ही पर्सन ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में, हमें मिलते हैं किसी न किसी रूप में, हमारा जैसे कोई रिलेशन ही होता है पिछले जन्म का। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है इनके साथ भी। इतना सपोर्टिव है ये, बहुत सपोर्ट करते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे, हम किसी को नहीं जानते थे, मतलब सबसे इंट्रोडक्शन कराई। अब हम इनके घर जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसे फील ही नहीं होता कि हम न्यू ही मिले हैं। हम एक दूसरे के किचन में ऐसे ही काम भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत अच्छा, मतलब अपने घर जैसी ही फीलिंग आती है। जहाँ पे ना दीदी के फ्रेंड भी आ गए थे, उन्होंने कहीं फंक्शन में जाना था, तो उनके साथ भी हम बैठे, अच्छा लगा। तो यहाँ पे हस्बैंड भी मेरे आए थे, वो भी बैठे थे, कीर्ति प्रभ बैठे हैं यहाँ पे। बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो न्यू घर में न्यू फ्रेंड भी हमें मिले। तो यहाँ पे फिर हम ना खीर मैंने इनको भी सर्व की थी। तो प्रभ मुझे यही बोलने लगी कि मम्मा टेस्ट करके बताओ कि कैसी है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी वीडियो भी वो बना रही है। मैं उसको बोलने लगी थी कि मैं यहीं खाने लग जाऊंगी, क्योंकि सारे बाहर बैठे थे। तो अब हम यहाँ पे आ गए थे, हमारी बातें भी चल रही थी और स्वीट सी खीर भी हम खा रहे थे। बाहर रंगोली बनाने के बाद प्रभ अब आ गई है पूजा रूम में। पूजा रूम में रंगोली बना रही है, जहाँ पे हमने मेन
दिवाली की पूजा करनी है। तो यहाँ पे कीर्ति देखिए दिए पेंट कर रही है, इसने खूब सारे दिए पेंट किए और थाली डेकोरेट की, मतलब बहुत सारा इसने दिवाली पे काम किया। एंड ये कुछ दिए बाकी रह गए थे तो फिर ये वो भी कर रही थी। यहाँ पे प्रभ बैठी है ड्राइंग रूम में, जे ना कुकम्बर पील कर रही है और सलाद बनाएंगे इसका काफ़ी सारा। फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये इतना सारा सलाद किस किस के लिए है, इतना हम तो नहीं खाएंगे। खूब सारा इसने सलाद बनाया, थाली सलाद की इसने डेकोरेट की, बहुत मज़े से काम कर रही थी शौक से। तो मेरे पास डाइसर है तो बहुत अच्छे से हो जाता है। देखिए कितना सारा इसने एक बार में ही सलाद कट कर लिया है। तो कितनी के दिए सारे, वाओ कितनी के दिए, देखो भाई दिए 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 बहुत अच्छे। तो मैं बना रही हूँ पकौड़े। तो चलिए किचन में तो किचन में क्या हो रहा है, किचन में वैसे आप माइंड मत करना, बिखरे 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 से बाल। तो ये देखिए किचन में पकौड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे पकौड़े ये मैं बनाती पकौड़े ना, वहाँ चलेगी प्रभ के पास, यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं। घर में सारी दिवाली की हमने पूजा की तैयारी कर ली, दियों में तेल डाल दिया था कीर्ति ने ही, मैंने किचन का सारा काम कर लिया, खूब सारे मैंने पकौड़े बना के रखे हैं। तो अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहब में, जा रहे हैं रास्ते में। कीर्ति है उसके पापा, मैं प्रसाद हम पहले गुरुद्वारे में ही लेकर आते हैं, तो बाद में ही हम करते हैं घर में पूजा। तो देखिए हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम भी अपना गुरुद्वारा साहब आते हैं। जो भी किस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कोई मंदिर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में, कोई कहीं, तो सारे अपने अपने धर्मों की मान्यता के अकॉर्डिंग ही दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो गुरुद्वारा साहब में खूब डेकोरेशन हो रखी है और दिवाली से रिलेटेड जैसे हम अपने सिख धर्म में मनाते हैं दिवाली, उसी से रिलेटेड भाई जी कथा भी सुना रहे थे। बंदी छोड़ दिवस के तौर पे हम मनाते हैं दिवाली के दिन को। गुरुद्वारा साहब से आने के बाद अब हमारी दिवाली की पूजा हो गई है स्टार्ट। तो ये देखिए कुछ ड्राई फ्रूट हमने रख लिए हैं, अखरोट या और भी, और सारी स्वीट्स रख ली हैं, और मेरे हस्बैंड दिए जला रहे हैं। और ये कीर्ति ने डेकोरेट किए दिए और थाली बहुत ही अच्छी लग रही थी। बच्चे इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब हम सारे फैमिली वाइज अपने दिए लगा रहे थे, कीर्ति, प्रभ, मैं। तो अब ना हम ज़्यादा स्वीट्स नहीं लेकर आते क्योंकि आपको पता ही है बाहर से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाली थी आज ग्रीन कलर की साड़ी, और कीर्ति ने लहंगा डाला था, प्रभ ने डाला था शरारा सूट। तो बच्चों को बहुत सजने संवरने का क्रेज़ रहता है। ये देखिए अब दिए लग चुके हैं और थाली कितनी सुंदर लग रही है। और जब दिए हमने रंगोली के आगे लगा दिए चारों ओर, तो रंगोली की सुंदरता और भी बढ़ गई। अब मैं बाहर वाली रंगोली के चारों ओर दिए लगा रही थी, कीर्ति मेरे पास थी, कीर्ति भी दिए लगा रही थी। तो कीर्ति का लहंगा कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। एंड मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साड़ी पहनी थी पूजा करने के लिए, बच्चों की डिमांड पे। बच्चों ने बोला कि मम्मा आज आप ग्रीन वाली साड़ी पहनना। तो प्रभ वीडियो शूट कर रही है और प्रभ ने डाला है शरारा सूट। तो उसके बाद हम आ गए छत पे, और छत पे आने से पहले हम कहीं और गए थे, मेरी फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी थी, वहाँ पे ही हमारा डिनर था। वो वाला ब्लॉग मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे बच्चे देखिए कितने क्रेजी हो रहे हैं और पटाखे चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कीर्ति ने लहंगा उतार दिया था, ओनली इसकी ऊपर वाली चोली रह गई थी, और पैंट के साथ कंफर्टेबली वो पटाखे चला रही थी। लेट नाइट तक हम 12:30-1 बजे तक पटाखे चलाते रहे। बच्चों ने खूब दिवाली को एंजॉय किया, अच्छे से हमने दिवाली यहाँ पे सेलिब्रेट की। फर्स्ट दिवाली थी हमारी न्यू हाउस में। अंदर दिए लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर, अपने घर के चारों ओर मैंने दिए लगाए। बहुत मुझे अच्छा लगता है दिए लगाना, इस पल का हम साल भर वेट करते रहते हैं। तो ये मैं नीचे आ गई थी, मेन जो हमारा एंट्री गेट है। तो ये देखिए अब कीर्ति, मैं और प्रभ यहाँ पे फुल झड़ी चला रहे हैं।
हमने खूब सारी फुलझड़ी चलाई। कीर्ति को तो बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है, उससे तो रुका नहीं जा रहा था। वो गुरुद्वारा साहिब में भी मुझे बोलती रही, मम्मा आज हम जल्दी जाएंगे घर, क्योंकि वो डेली गुरुद्वारा जाती है। तो ये देखिए हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हमारी दिवाली सेलिब्रेशन जहाँ पे हुई। तो ये देखिए थोड़ा सा अपने घर की मैं डेकोरेशन दिखा दूँ, मैंने आपके साथ नहीं शेयर की थी डेकोरेशन की वीडियो। बच्चों ने बहुत उत्साह से अपने न्यू हाउस को डेकोरेट किया। तो देखिए आपके साथ मैं डेकोरेशन की वीडियो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आ गई ड्राइंग रूम में।